दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जिसमें एस्टिमेटेड 400 मिलियन से भी ज्यादा दरख्त मौजूद हैं, यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिससे हर साल 700 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के नए परिंदों और जानवरों की स्पीशीज डिस्कवर होती हैं। और आज से ठीक 1 साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट से एक ऐसा एनाकोंडा डिस्कवर किया गया था जो तकरीबन 30 फीट लंबा था। स्टडी करने के बाद पता चला कि ये सांप लगभग 1 करोड़ साल से अमेज़न के जंगलों में मौजूद था, लेकिन अब तक हम इस सांप के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो मुमकिन है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप जैसे टाइटानोबोआ और वसुकी इंडस आज भी इन्हीं जंगलों में मौजूद हों, क्योंकि अब तक हम इन जंगलों के सिर्फ 20% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 80% के बारे में हम इंसान आज तक कुछ नहीं जानते। तो हो सकता है कि जिन एनिमल्स को हम एक्सटेंट समझते हों वो आज भी इस दुनिया में जिंदा हों, बस इंसानों की पहुंच से दूर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन 7 एनिमल्स के साथ हुआ। नंबर 7 पर आता है जावन टाइगर। इंडोनेशिया में मौजूद जावा आइलैंड में रहने की वजह से इसका नाम जावन टाइगर रखा गया था, जो पहली बार ईयर 1884 में डिस्कवर हुआ था। तकरीबन 8 फीट लंबा और 150 किलो तक वजन रखने वाला ये टाइगर किसी आम टाइगर के मुकाबले में काफी छोटा और पतला हुआ करता था, जिस वजह से ये जावा के घने और तंग जंगलात में आसानी से हिलजुल सकता था और बिना आवाज किए अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता था। आखिरी मर्तबा किसी इंसान ने इसे 1980s के आसपास में देखा था। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब इस अनोखे टाइगर का अता पता ना चल सका तो साल 2008 में IUCN ने इसे बाकी एनिमल्स के साथ एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। 2024 की एक नई रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को कुछ ऐसे DNA सैंपल्स मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद जावन टाइगर आज भी जिंदा हो। जावा आइलैंड के घने जंगलात और उनके ऊंचे पहाड़, जहां इंसानों का पहुंचना किसी खतरे से कम नहीं, रिसर्चर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये अनोखा टाइगर अभी भी कहीं इन्हीं जंगलों में इंसानों से छुप कर रह रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा वक्त भी था जब एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका की जमीन पर ऐसे बुल्स रहा करते थे जो 7 फीट तक लंबे और 1 टन से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे। जी हाँ, इतने बड़े कि एक इंसान इनके सामने बिल्कुल बच्चे जैसा लगता था, जिनका नाम था ओरोक्स, जो पूरे 2 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे। ये भी आम बुल्स की तरह घास ही खाया करते थे, लेकिन उनके मुकाबले में 50 गुना ज्यादा ताकतवर थे। एंशिएंट दौर में ओरोक्स को पावर और स्ट्रेंथ की निशानी समझा जाता था और कई एंशिएंट रिचुअल्स में बाकायदा तौर पर ओरोक्स का नाम भी मेंशन हो चुका है। और ऐसी कई सारी केव पेंटिंग्स जो दुनिया की मुख्तलिफ केव से डिस्कवर हो चुकी हैं। यही नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी ओरोक्स को काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानों के इसी बेइंतहा शिकार की वजह से ये 18th सेंचुरी के आने तक पूरी तरह एक्सटेंट हो गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओरोक्स वाकई कभी एक्सटेंट हुए थे, क्योंकि यूरोप का 47% हिस्सा अभी भी घने जंगलों से ढका हुआ है, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो क्या पता कि ओरोक्स आज भी कहीं जिंदा हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अजीब गरीब दिखने वाले बर्ड की जिसके बारे में आपने पुरानी कहानियों में तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जो डोडो बर्ड के नाम से मशहूर है। क्या वाकई में ये क्रिएचर इस प्लेनेट पर था भी, या ये सिर्फ कहानियों तक ही महदूद है? लेकिन अगर आज मैं ये कहूँ कि ये बर्ड वाकई में कभी इस दुनिया में जिंदा था तो ये बात गलत नहीं होगी। जी हाँ, असल में ये डोडो बर्ड एक फ्लाइटलेस परिंदा था, यानी इनके पर तो थे लेकिन ये उड़ नहीं सकते थे, जो वेस्ट अफ्रीका में मौजूद इंडियन ओशन के एक छोटे से आइलैंड मॉरिशस पर रहते थे, जिन्हें पहली दफा 1598 में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया था। मॉरिशस आइलैंड के डिफरेंट इलाकों से डोडो बर्ड की हड्डियां भी मिल चुकी हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इसे आखिरी दफा इंसानों ने 1662 के आसपास देखा था और तब से ये स्पीशीज एक्सटेंट मानी जाती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज से ठीक 6 साल पहले 2019 में मॉरिशस आइलैंड पर एक एक्सपीडिशन के दौरान डोडो जैसा ही एक क्रीचर कैमरा में 2 बार कैप्चर हो चुका है। जी हाँ, इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डोडो जैसा ही एक क्रीचर दरख्तों के बीच खड़ा है, लेकिन फोरेंसिक करने के बाद ये पता चला कि ये इमेज दरअसल टेम्पर्ड है। असल में उस वक्त वहाँ डोडो जैसा कोई भी बर्ड मौजूद नहीं था। इसके अलावा हम इस ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं कि जमीन पर मौजूद 3 ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाले जानवर पानी की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। अगर हम वीडियो को थोड़ा गौर से देखें तो इनकी हाइट एक ऑस्ट्रिच से काफी कम नजर आती है, पर कोई साइंटिफिक एविडेंस ना होने के बावजूद इस केस को भी बंद कर दिया गया। क्या वाकई में इन फुटेजेस में अजीब से दिखने वाला ये जानवर डोडो बर्ड ही था या कुछ और? इसका आज तक किसी को पता नहीं चल
सका। दूसरा ये कि ये आइलैंड इतना रिमोट है कि हर किसी का यहाँ आकर एक्सपेरिमेंट करना भी मुमकिन नहीं। अगर आप एक्सटिंक्ट क्रीचर्स के बारे में मजीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप जानवर देख रहे हैं ये अपनी पूरी नस्ल का आखिरी तस्मेनियन टाइगर है, जिसे थैलेसाइन भी कहते हैं। एक ऐसा शिकारी जो 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया के घने और सुनसान जंगलों का खौफ समझा जाता था। इसका लंबा और लचीला जिस्म, तेज दांत और मजबूत टांगे इसे रात के अंधेरों का एक परफेक्ट शिकारी बनाते थे। इसका मुंह दिखने में तो एक लोमड़ी जैसा था, लेकिन इसकी कमर पर बने ये काले स्ट्रैप इसे एक टाइगर का रूप देते थे। ये जानवर ज्यादातर बर्ड्स और छोटे मैमल्स का शिकार करता था। अक्सर ये जानवर लोगों के घरों में घुसकर उनकी भेड़ बकरियों का भी शिकार करता था। इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए वहाँ के लोग इस टाइगर का खूब शिकार करते थे और इसी इंसानी शिकार की वजह से ये टाइगर भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटेंट हो गया और आखिरी बार इसे साल 1936 में ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट जू में देखा गया था। ये फुटेज जो आप अभी देख रहे हैं ये 1935 में हॉबर्ट जू में रिकॉर्ड की गई थी। इस पिंजरे में मौजूद ये थैलेसाइन अपनी नस्ल का एक आखिरी टाइगर बचा था और साल 1936 के आते आते इस जानवर को भी दुनिया ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, या शायद ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बात वही पर आ जाती है कि तस्मेनिया के जंगलात भी गहरे, घने और आधे से ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड हैं। इसी वजह से कई साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह यकीन करने को तैयार नहीं कि ये तस्मेनियन टाइगर भी पूरी तरह एक्सटेंट हो चुका है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है मोआ। न्यूजीलैंड के इलाके में रहने वाला ये बर्ड एक बहुत बड़ा फ्लाइटलेस परिंदा था। मतलब ये था तो बर्ड ही, लेकिन डोडो बर्ड की तरह ये भी उड़ नहीं सकते थे। मोआ दिखने में एक ऑस्ट्रिच से काफी मिलता जुलता था। हैरत की बात तो ये है कि बर्ड्स की कैटेगरी में होने के बावजूद मोआ के पर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अपनी लंबी और मजबूत टांगों की वजह से ये जंगल में अच्छी खासी स्पीड से चल सकता था। एक ऑस्ट्रिच की एवरेज हाइट जहाँ 8 फीट होती है, वही मोआ तकरीबन 20 फीट लंबे थे और इनका वजन भी 250 किलो से ज्यादा हुआ करता था। ये एक ऐसा परिंदा था जो सिर्फ न्यूजीलैंड के इलाकों में ही रहता था और मोआ के पहले फॉसिल्स भी 1830s में न्यूजीलैंड के इलाकों से ही डिस्कवर हुए थे, जहां साइंटिस्ट को रिसर्च के दौरान एक बहुत बड़े बर्ड के फॉसिल मिले थे, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये फॉसिल 10,000 साल पुराने थे। मोआ आम परिंदों की तरह दरख्त पर लगे पत्ते और फ्रूट्स खाया करता था, लेकिन इसका बिहेवियर आज के ऑस्ट्रिच से काफी अलग था। ये ज्यादातर अपने झुंड से अलग रहना पसंद करता था, लेकिन इंसानी शिकार और क्लाइमेट चेंज ने इस जायंट परिंदे को भी बचने का मौका नहीं दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक मोआ 700 साल पहले पूरी तरह से एक्सटेंट हो गए थे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का था और आज ये सिर्फ फॉसिल्स की शक्ल में जिंदा है। दोस्तों, अब जिस क्रीचर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नजर आना किसी जैकपॉट से कम नहीं। ये है तकाहे, जिसको पहली मर्तबा ईयर 1849 में देखा गया था, लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद जब ये बर्ड दोबारा किसी को नजर नहीं आया तो साइंटिस्ट ने इसे एक्सटेंट करार दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद नवंबर 1948 में न्यूजीलैंड के दूर दराज पहाड़ों में एक बार फिर नजर आ गया। तब जाके मालूम पड़ा कि ये अनोखी स्पीशीज अभी भी न्यूजीलैंड के इलाकों में मौजूद है। इस बर्ड की लाल टांगे और नीला जिस्म बिल्कुल इसे एक मोर की शक्ल देते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये बर्ड इतना रेयर है कि इनकी पॉपुलेशन 500 से भी कम रह गई है और ये किसी भी वक्त इस दुनिया से एक्सटेंट हो सकता है। इसीलिए इसका नजर आना वाकई में एक जैकपॉट के बराबर है। नाजरीन, आज का जो हमारा आखिरी क्रीचर है इसे आपने टीवी या मूवीज में तो जरूर देखा होगा। आज से तकरीबन 5 लाख साल पहले जब आइस एज चल रही थी और पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी, तब इस दुनिया में अलग अलग किस्म की स्पीशीज इवॉल्व होना शुरू हुए थे, जिसमें एक नाम वुली मैमथ्स का भी आता है, जिन्होंने कई सालों तक इस बर्फ से ढकी जमीन पर राज किया, जो लगभग 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के रीजन्स में रहा करते थे। वुली मैमथ्स अपने लंबे बालों से ढकी हुई मोटी खाल और टस्क से बने मजबूत दांतों से इन रीजन्स की ठंडी और सख्त हवाओं का मुकाबला करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनका वेट 7 से 8,000 kg या 6 बड़ी SUVs के बराबर था। वुली मैमथ्स के पहले फॉसिल्स 18वीं सेंचुरी में साइबेरिया के रीजन्स में मिले थे और इनमें से कुछ फॉसिल्स तो इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व थे कि उनके बाल तक मौजूद थे। ये इमेज जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक बेबी मैमथ की है, जिसे 2022 में कनाडा के रीजन यूकॉन में रिसर्च के दौरान डिस्कवर किया गया और साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग करने पर पता लगाया कि ये 30,000 साल पुराना है। स्टडीज ये कहती हैं कि हाथियों की ये स्पीशीज इंसानों के बेइंतहा शिकार की वजह से एक्सटेंट हुए थी, क्योंकि जिस वक्त जमीन पर ऐसी अनोखी स्पीशीज इवॉल्व हो रही थी उस वक्त इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता शिकार करना सीख रहे थे। यही नहीं बल्कि 2024 में साइबेरिया में एक और वेल प्रिजर्व बेबी मैमथ भी मिल चुका है। ये वो बेबी मैमथ है जो साइबेरिया के ठंडे जानलेवा मौसम में रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को पूरी तरह बर्फ में जमा हुआ मिला और रिसर्च करने पर पता चला कि ये बेबी मैमथ आज से 50,000 साल पुराना है। लेकिन कई लोगों का अब भी मानना है कि वुली मैमथ्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में जहाँ जाना लगभग इम्पॉसिबल है, तो हो सकता है कि इन जायंट वुली मैमथ्स के जिंदा होने के चांसेस अब भी मौजूद हों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।